बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था खेती बाड़ी का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी राफ़े बिन खदीज बयान करते हैं कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़मीन को बटाई पर खेती बाड़ी के लिए दिया करते थे। जो ज़मीन का मखसूस हिस्सा नहर के किनारे यानी पानी के किनारे हुआ करता, उसकी शर्त पर बाकी ज़मीन की खेती बाड़ी के लिए दिया जाता। और फिर सहाबी बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी खेती बाड़ी से मना फरमाया। फिर एक सहाबी ने सहाबी राफ़े बिन खदीज से सवाल किया कि अगर यही मामला दिरहम दिनार के बदले में किया जाए तो क्या हुक्म है? तो सहाबी राफ़े बिन खदीज ने जवाब दिया कि हाँ, अगर यही मामला यानी खेती बाड़ी दिरहम दिनार के बदले में करवाई जाए तो करना जायज़ होगा। और फिर एक और सहाबी ने उनकी बात सुनकर कहा कि अगर कोई शख्स इस खेती बाड़ी को कोई हलाल व हराम में तमीज़ करने वाला शख्स भी ऐसी खेती बाड़ी करे तो उसके लिए भी जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें खुला धोखा है। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि सहाबी राफ़े बिन खदीज बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खेती बाड़ी करने से मना फरमाया कि जिसको किसी शर्त की बिना पर किसान से करवाया जाए। यानी पहले ज़माने में लोग इस तरह किया करते कि जो खेत का हिस्सा नहर या पानी के करीब हुआ करता, वहाँ पैदावार ज़्यादा उगती, तो मालिक यानी खेती पर ज़मीन देने वाला जो शख्स हुआ करता, बाग का जो मालिक हुआ करता, वो उस ज़्यादा पैदावार वाली जगह को अपना कह के और किसान को यानी मेहनत करने वाले को इस शर्त पर दिया करता कि इस हिस्से की पैदावार मेरी होगी, लिहाजा तुम पूरे खेत पर मेहनत करो, तुम्हारे वाले हिस्से में ख्वाह कोई पैदावार उगे या ना उगे, लेकिन ये हिस्सा मेरा है, इसमें जितनी भी पैदावार उगेगी वो मेरी होगी और तुम्हारे नुकसान और फ़ायदे का मैं जवाबदेह नहीं होऊंगा। तो ऐसी खेती बाड़ी से आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, क्योंकि ऐसी खेती बाड़ी में शर्त की बिना पर किए जाने वाली मेहनत का तो कोई फ़ायदा ही नहीं कि जो शख्स मेहनत कर रहा होता, जो किसान किसी की खेती बाड़ी को शर्त पर आकर अपना रोज़गार कर रहा होता, किसी की खेती बाड़ी में हल चला रहा होता, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा होता, उसे तो कोई फ़ायदा ही ना होता। उसे हर हाल में मालिक को, बाग के मालिक को फ़ायदा देना होता और खेती बाड़ी करनी होती। तो आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी खेती बाड़ी से शर्त रखवा कर ज़मीन की ज़्यादा अच्छी और बुरी पैदावार के बदले में मना फरमा दिया। तो सहाबी राफ़े बिन खदीज की इस बात पर एक सहाबी उनसे कहने लगे कि अगर इसी मामले को यानी खेती बाड़ी को दिरहम व दिनार के बदले में करवाया जाए तो क्या हुक्म है? तो उन्होंने फरमाया कि यानी पैसों के बदले में, नकद पैसों की सूरत में ये मामला किया जा सकता है कि अगर कोई शख्स किसान हमसे आकर कहे कि मुझे काम चाहिए, मैं तुम्हारे खेतों में खेती बाड़ी करता हूँ और मुझे बदले में इतनी तनख्वाह दे दिया करना, तो ऐसा करना जायज़ है। और फिर एक और सहाबी बोले और कहने लगे कि अगर कोई शख्स इन चीज़ों में हलाल व हराम की तमीज़ करते हुए भी आधी ज़मीन को अपना, फ़ायदे वाली ज़मीन को यानी जिस पर ज़्यादा पैदावार हो उसको अपना बनाकर किसी को शर्त पर कि हलाल हराम जो होगा हम उसके मुताबिक चलेंगे, इस तरह से भी कोई खेती बाड़ी करे तो भी जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें खुला धोखा है कि जिसकी ज़मीन है, जिसके खेत हैं, वो ज़्यादा फ़ायदे का तलबगार होकर किसी से मेहनत करवा रहा है, तो ऐसा करना जायज़ नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी खेती बाड़ी से मना फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें मोमिनीन में से करे और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें हर कारोबार को, हर मामले को इंसाफ और हक सच के साथ करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।